माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आज आपको स्पर्श गद्य खंड से पांचवा लेसन, चौथा लेसन कीचड़ का काव्य, कीचड़ का काव्य, इस कहानी को आपको सिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखना चाहिए। तो कीचड़ का काव्य, इस कहानी का लेखक का नाम काका कालेलकर। इनका जन्म 1885 में हुआ है और इनका देहांत 1982 में हुआ है। इसका परिचय मैं अभी आपको, आप इस किताब में देखिए, सीधा से सीधा मैं पाठ पे ही जा रहा हूँ। पहला कीचड़। कीचड़ मतलब क्या है? कन्नड़ा में, आपके मातृभाषा में क्या कहता है? कीचड़ मतलब क्या है? केसरू, केसरू बोल सकते हैं। तो कीचड़ का महत्व क्या होता है? कीचड़ का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जो लेखक का क्या संदेश देना चाहता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कीचड़ काव्य में पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया है, इसके बारे में पहले थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए, बाद में मैं आपको इस लेसन पढ़ाता हूँ। देखो, कीचड़ काव्य, इस पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया है, क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सुनिए। देखिए, कीचड़ काव्य लेखक के द्वारा, काका कालेलकर के द्वारा रचित एक ललित निबंध है। एक ललित निबंध है जिसमें उन्होंने कीचड़ की महत्व पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में लेखक काका कालेलकर ने कीचड़ का महत्व, इम्पोर्टेंस के बारे में प्रकाश डाला है। कीचड़ का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि सभी लोग कीचड़ को हेय समझते हैं। सभी लोग कीचड़ को क्या समझते हैं? बहुत मलिन बोल के सोचते हैं, हेय बोल के समझते हैं। किसी ने भी उसके उपयोगी पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया है। किसी ने भी इस कीचड़ का उपयोगिता के बारे में ध्यान नहीं देता है। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा लेखक ने यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है। विविध उदाहरण के द्वारा लेखक काका कालेलकर जी ने कीचड़ का जो इम्पोर्टेंट, कीचड़ का जो उपयोगिता के बारे में सफल प्रयत्न के द्वारा कोशिश किया है कि कीचड़ के हेय नहीं है, कीचड़ हेय नहीं है, अपितु नहीं है, श्रद्धेय है बोल के कहने के लिए कोशिश किया। विविध चाहे उदाहरण के द्वारा लेखक ने कीचड़ हेय नहीं है, अप्रिय नहीं है, अपितु नहीं है, श्रद्धेय है, पवित्र है बोल के दिखाने के लिए कोशिश किया है। लेखक ने इस पाठ के द्वारा यह संदेश
दिया है कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं जानना चाहिए, कीचड़ के गंदीपन पर जानना नहीं चाहिए, बल्कि उसके उपयोगिता और कल्याणकारी पक्ष की ओर ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े कलाकार इसके रंगों को पसंद करते हैं। विभिन्न पशु पक्षियों को इस पर क्रीड़ा करना अत्यंत पसंद है। धान, गन्ना इत्यादि फसल कीचड़ में ही उगती है। धान्य, गन्ना आदि क्या है, इत्यादि फसल कहाँ उगती है? कीचड़ में ही उगती है। कमल का पुष्प कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। लेखक ने इस तथ्य पर बल देते हुए कहा है कि यदि कीचड़ ना होता तो मनुष्य तथा विभिन्न पशु पक्षी कितनी ही मूल्यवान चीजों से वंचित रह जाते। अतः हमें कीचड़ के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार लेखक काका कालेलकर जी ने इस पाठ के द्वारा कीचड़ का महत्व बताने के लिए कोशिश किया है। मेरे प्यारे छात्रों, मैं अगला वीडियो में मैं कीचड़ काव्य का जो क्या है, फिर एक बार कीचड़ का काव्य का महत्व और इस कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश देना चाहते हैं और लेखक के अनुसार अजीब बात क्या है, इसके बारे में, और लेखक ने कीचड़ के सौंदर्य तथा उसकी महानता का चित्रण किस प्रकार किया है, उसके बारे में आपको अगला वीडियो में सिखा रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों ने कीचड़ का काव्य लेसन पूरा पढ़ना चाहिए। उसका मीनिंग्स और भावार्थ समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।